मेरी पोजीशन, मेरे हक के साथ कभी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। अगर मैं खेलने पर आ गया तो इतना महंगा पड़ेगा कि तुम्हारी पूरी दौलत भी कम पड़ेगी। जो शख्स मेरी झूठी कसम खा सकता है, जिसे मेरी मौत तक की परवाह नहीं है, अगर उसकी मौत मेरे हाथों से हो भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हर दिन को एक उत्सव, एक जश्न की तरह मनाएंगे हम लोग। ऑलराइट? ऋषभ हमेशा मुझे दुख देता था, मगर तुम हमेशा मुझे खुशियां देते थे। मुझे अपने डैडी के पास लेना। सोनू, सुता, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? भंडारी का फोन आया, सोनू उसके पास है, वो रो रहा था फोन पर। What? Oh God! अब क्या होगा ऋषभ? वो फोन पर रो रहा था, उसकी आवाज बहुत भरी भरी सी थी। मुझे लग रहा है कि भंडारी वो जानवर उसे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। जलील कहीं का, गुंडा मवाली। अरे स्वेताना, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसे मार मार कर उसका जबड़ा तोड़ दूं। लेकिन तुम हौसला रखो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ सोचता हूं। कहाँ किन चक्करों में फंस गया बेचारा बच्चा। किसकी सजा किसे मिल रही है? अगर भंडारी को कुछ कहना था तो मुझसे कहता ना, सोनू का क्या कसूर है? अरे रिलैक्स स्वेताना, रिलैक्स। मुझे लगता है कि हमें इंस्पेक्टर पवार से मिलना चाहिए। उस इंस्पेक्टर में मुझे जोश नजर आया है। एक वही है जो इस वक्त हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं अभी इसी वक्त उससे जाकर मिलता हूँ। ओके? देख लेना ऋषभ, कहीं सोनू की जान पर न बना है। हाँ? मेरा दिल तो बहुत घबराया हुआ है। स्वेतलाना, देखो हमारे पास भंडारी का कोई आता पता नहीं, ना ही उसका कोई कांटेक्ट नंबर है हमारे पास। पुलिस वालों के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरे कहने का यह मतलब है कि कहीं पुलिस की इंटरफेरेंस से चिढ़कर भंडारी सोनू को नुकसान न पहुंचा दे, या फिर पुलिस बाद में पहुंचे और भंडारी को पहले पता चल जाए तो वो बुरी तरह से रिएक्ट कर सकता है ना। स्वेतलाना, इस वक्त डरने से काम नहीं चलेगा। तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी ऋषभ। भंडारी की जो आवाज मैंने फोन पर सुनी है, उससे मेरे दिल में डर समा गया है। उसकी आवाज में सिर्फ धमकी नहीं थी ऋषभ, उसका इरादा मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। क्यों? उसने सोनू को लेकर कोई हिंट दिया तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ एकदम उसने नहीं बोला, लेकिन जिस तरह सोनू रो रहा था ना, वो ऋषभ, जितना मैं जानती हूँ, वो एक बहुत बहादुर लड़का है और वो बिना वजह रो नहीं सकता कभी भी। स्वेतलाना, देखो तुम इतनी नर्वस मत हो प्लीज। तुम्हारी जैसी औरत को इतना डिप्रेस्ड और इतना कमजोर देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी ऋषभ, मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट कंट्रोल। लेकिन कभी कभी इंसान अपने दिमाग के नहीं, दिल के हवाले होता है। हाँ, मैं जानता हूँ स्वेतलाना, लेकिन तुम प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी इस मामले में मैं अपने आप को सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। और तुम्हें इस कदर दुखी देखकर मेरा गिल्ट कितना गहरा हो जाता है ये तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती। ऐसा मत सोचो ऋषभ, प्लीज। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ ऋषभ। आई एम सॉरी, प्लीज। अरे नहीं स्वेतलाना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। We'll be brave and we'll fight this together. Hi, how are you? फाइन। तुम कैसी हो रेनू? तुम बताओ, कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। बेकार बातें बनाते हो। सच कह रहा हूँ, तुम जैसी खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तुमने एक ही मुलाकात में मुझ पर क्या जादू कर दिया। तुम भी कम हैंडसम नहीं हो। अगर तुमने मुझे पसंद किया है तो मैंने भी तुम्हें चाहा है। जरूर हमारे दिल एक दूसरे को चाह रहे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं, वरना एक ही मुलाकात का जादू इतना गहरा असर नहीं करता। तो हमें तो एक दूसरे का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आज इसी बात पर कहीं अच्छी जगह चलकर डिनर करते हैं। बोलो क्या खाओगे? नहीं, आज नहीं। आज तो हम सिर्फ बातें करेंगे। लेट्स गेट टू नो ईच अदर। डिनर फिर कभी। बाय द वे, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। क्या कह रहे हो तुम? रेनू, तुम अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो ना? तुम ये भी जानते हो मेरे बारे में? तुम्हें तो पता है कि मुझे ज्योतिष विद्या आती है। अरुण, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, पर पता नहीं क्यों मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही। जो औरतें अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड होती हैं,
वो मेरी तरह अपनी शामें क्लबों और पार्टियों में नहीं गुजारती। तुम तो अब आए हो मेरी जिंदगी में, वरना मैं तो बरसों से तन्हा हूं। और अब तो मुझे तन्हाई की आदत से हो गई। देखो रेनू, ऐसा मत कहो। अब तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यही तो अफसोस है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? काश हम पहले मिले होते। रेनू, हर चीज अपने वक्त पर होती है। अब देखो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अरुण, you mean it? Oh, I love you too, अरुण, I love you. बाकी की तहकीकात बाद में देख लेंगे मिस्टर पाटिल। ओके, चलो। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, कहिए कैसा आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मैं अपने प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहूंगा। बोलिए, क्या बात? इंस्पेक्टर पवार, आप अपने आप को एक बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर समझते हैं। फिर आज तक मेरे यहां इतनी बार आने के बावजूद आप सोनू को भंडारी की गिरफ्त से आजाद क्यों नहीं करवा पाए? आप पुलिस वाले हम जैसे लोगों के पीछे तो हाथ धोकर पड़ जाते हैं। हमें गुंडा, मवाली और पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो सही में गुंडे हैं, जो सरेआम लोगों को धमकियां देते फिरते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते आप। अगर थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक आध स्टेप ले लिया कीजिए। उन्हीं के खिलाफ स्टेप लेते हैं मिस्टर मल्होत्रा। और आप जरा अपने जज्बात पर काबू रखकर यहाँ पुलिस स्टेशन में बात करें तो बहुत बेहतर होगा। अरे क्या खाक काबू रखूं? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग तो यह भी पता नहीं कर पाए कि सोनू इस वक्त कहां है, लेकिन मैं जानता हूं सोनू भंडारी के पास है। हाँ, प्लीज अपनी पुलिस फोर्स लेकर जाइए और उसके अड्डे पर छापा मारिए और सोनू को वहां से आजाद करवाइए, प्लीज। हालांकि ये केस मेरे पास नहीं है, कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। फिर भी आपके इत्मीनान के लिए मैं ये केस देखूंगा, मालूम करूंगा। अरे आप क्या देखेंगे और क्या मालूम करेंगे? वहां बच्चे की जान पर बनी हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये केस मेरे पास नहीं है, और मैं ये केस सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग का ये भ्रम जाता रहे। हम पुलिस वाले गुंडे मवाली को सरेआम घूमने देते हैं, और जब पब्लिक उनकी शिकायत लेकर आती है तो हम कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है। मैंने जो महसूस किया मैंने आपको वो बता दिया। अब इंस्पेक्टर साहब, अगर गुंडे मवाली हमें धमकाएंगे, हमें सताएंगे, तो हम कहां जाएंगे? आप लोगों के पास ही आना पड़ेगा ना, और आपकी ये ड्यूटी है कि आप हमारी मदद करें। लेकिन आप लोगों को चाय पानी लेने से फुर्सत कहां? हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से समझते हैं मिस्टर मल्होत्रा, और हमें शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सिखा दिया जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे अफसरान आप ड्यूटी को ही अपना सब कुछ समझते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो भंडारी हमें धमकाता है, हमारे प्लॉट पर उसने कब्जा किया है, और अब तो उसने हमारे बच्चे को भी अगवा कर लिया है। और इन तमाम बातों की रिपोर्ट मैं आपके थाने में करवा चुका हूं, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। क्यों? मैं समझ सकता हूं, मैं समझ रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर पवार, आपसे काफी उम्मीद बांध कर आया था यहां पर। मैं जानता हूं कि यह केस आपका नहीं है, लेकिन इसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट समझकर आप ये केस अपने हाथ में ले लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैं ये केस अपने हाथ में ले चुका हूं, अब आप बाद में मुझसे कांटेक्ट करिएगा। थैंक्स अ लॉट। चेक। अंकल, एक बात तो है, अगर हमने पापा को ये पैसे भेज दिए ना, तो वो दोबारा शराब पीना शुरू कर देंगे। चलो बताओ क्या करें फिर? मैं काम कर सकता हूँ, मैं एक खत उनके घर पर डांट कर छोड़ाऊंगा कि अगर ये पैसे मिलने के बाद तुमने दोबारा शराब पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आगे से हम तुम्हें ये पैसा भी नहीं देंगे। पागल हो तुम? ऐसी कोई चिट्ठी छोड़ के आओगे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, जानते हो? नहीं अंकल, आप नहीं जानते कि मेरे पापा कितने लालची आदमी हैं। मुझे तो लगता है कि ये पैसे ना देने वाली आइडिया ही काम कर जाएगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ही कोई तरकीब सोचिए ना अंकल, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। पहले भी अक्सर ऐसा हुआ करता था, जब मम्मी मुझे मेरे ट्यूशन की फीस देकर जाती थी तो पापा अक्सर 3-4 दिन तक रोज शराब पीते थे। जरूरी है ये सब बातें करना? भूल क्यों नहीं जाते इन पुरानी बातों को?
नहीं अंकल, मैं इन सब बातों को भूलना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन में मेरे ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन और उदासी ही नहीं था, और बहुत कुछ था जो कि मेरे और मेरे पापा के बीच में था। काफ़ी अच्छी यादें, पापा का प्यार और मम्मी का दूर रहकर भी हमारे लिए सोचना। नसीब वाले हो, दूर रहकर ही सही, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद तो किया। अंकल, मैं एक बात पूछूं? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आपको उनकी याद नहीं आती? मम्मी तो पापा नहीं, और मम्मी भी नहीं है। मतलब वो किसी और की मम्मी हो गई है। मैं उनके पास जा नहीं सकता, बहुत दूर है वो, उनसे मिल नहीं सकता। अंकल, क्या आपके मम्मी पापा भी साथ नहीं रहते? क्या आपके पापा भी शराब पीते थे? पता नहीं, इनफैक्ट पापा को तो देखा ही नहीं मैंने, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, जैसे तुम्हें नहीं है। अंकल, हम दोनों की जिंदगी काफी एक तरह की है ना? तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो अपने मम्मी पापा के पास। नहीं अंकल, मैं यही रहना चाहता हूँ, आपके पास, क्योंकि आई लव यू अंकल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद अपनी मम्मी पापा से भी ज़्यादा। तुमने क्या सोचा है फिर सोनू के लिए? कोई तरीका है समझ में तुम्हारे भंडारी के चंगुल से उसे बचाने का? आजकल तो यही सोचती रहती हूँ। भंडारी से निपटने के अलावा मेरे जहन में और कोई ख्याल रहता ही नहीं। ऋषभ गया होगा इंस्पेक्टर के पास, वो उसे मिलकर उसे वहां भेजना चाहता है। अब क्या बात हुई है वो मुझे पता नहीं, लेकिन रानी, मुझे इंस्पेक्टर नायक पर बहुत भरोसा है। वो एक बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर है और जांबाज भी। तुम्हारे इंस्पेक्टर नायक की काबिलियत पर मुझे शक नहीं है, लेकिन जिंदगी के सीधे तरीकों से मेरा विश्वास उठ गया है। मेरा दिल घबराता है सोनू के लिए। मुझमें इंतजार का मादा रहा नहीं है अब। अगर इंतजार और भरोसा छोड़ दोगे रानी तो कैसे चलेगा? इंतजार तो करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता स्वेतलाना, और ये मेरी मजबूरी है, और इसी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो। हाँ बोलो, क्या बात है? किस तरह की मदद? रानी, तुम बच्चे को लेकर इतना इनसिक्योर मत फील करो। सोनू मेरा बेटा भी है ना, मेरा सबसे बड़ा बच्चा। तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकती हो, उधार मैं लौटा दूंगा। मैं एक पेशेवर कातिल को सुपारी देना चाहता हूं। अभी बात हुई नहीं है, लेकिन हाथ में पैसे आएंगे तो मैं बात कर सकता हूं। देखो, अगर किसी और तरीके से नहीं तो इसी तरीके से लौट आएगा मेरा बेटा। नहीं रोनी, नहीं, मैं इस बात पर तुमसे कन्विंस नहीं हूं। जिस तरह तुम ये गुंडे उंडे हायर करना चाहते हो ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। आखिर गैर कानूनी तरीका ही तो हुआ ना। तुम्हें कानूनी और गैर कानूनी की पड़ी हुई है, अपने बच्चे की नहीं। जरा सोचो श्वेता, क्या बीत रही होगी हमारे बेटे पे, कितना बुरा असर पड़ेगा उसके दिलो दिमाग पे।
जरा समझने की कोशिश करो श्वेता। तुमने आज तक तो मुझे कभी नहीं समझा, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि तुम मुझे समझो। मैं तुमको बहुत बरस पहले समझ चुका हूं श्वेतलाना जी। ये तुम्हारे ओढ़े हुए स्टैंडर्ड्स, ये तुम्हारी ऊंची ऊंची बातें। अब चुप भी रहो। समझने की कोशिश करोगे या नहीं? ये जो तुम्हें मेरी बड़ी बड़ी बातें लग रही है ना, वो कोई एरिस्टोक्रेसी या दिखावा नहीं है, बल्कि एक उसूल है रॉनी, असूल। वाह, उसूल। हाँ, उसूल। तुम्हें क्या लगता है कि बिना किसी तय उसूल की जिंदगी कट सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मेरी जिंदगी हर उसूल के बिना कट सकती है, सोनू के बिना नहीं। पर तुम्हारे लिए तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे और भी 2 बच्चे हैं ना। How can you talk like this? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ? How can you be so cruel, Ronnie? मेरी जरूरत बहुत बड़ी है श्वेतलाना। मेरा बेटा किसी और के हाथ में फंसा हुआ है। ये पैसे मैं तुमसे उधार ले रहा हूं, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मुझे दे दो प्लीज। ठीक है, पैसे ला रहे। अरे रेनू, तू यहाँ है? मुझे विश्वास नहीं हो तुम मेरे सामने बैठी है। हाँ बाबा, मैं ही हूँ तुम्हारे सामने। तुझे कुछ याद है कितने दिन हो गए मुझसे मिलकर? और रियली मुझे तो सचमुच याद नहीं है। कितने दिन हो गए हमें मिलके? अच्छा, तुझे कुछ याद नहीं और मैं दिन गिन कर बता सकती हूँ तुझे। अच्छा छोड़ो मुझे अब इस तरह से घेरना और मेरी सलाह मानो, अपना कोई चक्कर चला लो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार। देखो, जब 2 औरतें एक दूसरे के सहारे क्लब और पार्टी के जरिए अपनी जिंदगी के दिन काटने लगती हैं तो एक तरह से खाली खाली सी हो जाती है, एक बीमारी सी हो जाती है, एक सन्नाटा घेरने लगता है उन्हें। बेकार की बात मत कर। तू क्या कह रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से तुम मुझे ढूंढती रही ना तो और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे पागल मत बन और कुदरत की इज्जत करना सीख। कुदरत की इज्जत? क्या बोल रही है तू? देख, कुदरत ने ही तो बनाया है आदमी और औरत को। अगर आदमी अकेला डोलता रहेगा तो पागल हो जाएगा और औरत अगर अकेली डोलती फिरेगी ना तो खंडर हो जाएगी। फिर उसमें इंसान नहीं प्रेत रहेंगे। बस कर। एक वक्त था तू मुझे इतना टाइम देती थी, मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। अब क्या हो गया तुझे? देख, तू जानती नहीं मैं कितनी परेशान हूँ। प्लीज फॉर गॉड सेक ये परेशानियों का राग बंद कर। देख, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ गया, इसलिए तुझे भी बता रही हूँ। ये प्रॉब्लम्स का रोना बंद कर, हवा की झोंकी की तरह नाच गा, मौज बना। अरे मौज बनाना क्या खुद के हाथ में होता है? तो क्या दूसरों के हाथ में होता है? देखो यार, मेरी सलाह मानो, जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी जीने के लिए रास्ते तलाश कर लिए हैं, तुम भी कोई रास्ता तलाश कर लो, फिर जिंदगी की हर खुशी तुम्हारी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये कैसे होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बॉयफ्रेंड बना ले, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत। बस बस बातें मत बना। ये बातें नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच मुझे अब समझ में आया है एक बॉयफ्रेंड मिलने के बाद। अब मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह तुझे भी किसी की जरूरत नहीं रहेगी जब बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। मुझे लगता है मुझे हमेशा तेरी जरूरत रहेगी। तू ही तो एक है जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। प्लीज गोली मार अपने इन प्रॉब्लम्स को। वो देख, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। हाय रेनू, हाउ आर यू? Nisha, this is my boyfriend Grover. Grover, this is Nishi. हाय। मुझे लगता है मुझे तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो नाउ। बाय बाय। एंजॉय योरसेल्फ। Thank you, Nishi. Bye. फूल के लिए शुक्रिया।